Hello everyone, welcome to Ashish Malik IAS Academy. You can use the code Ashish Malik 10 to get the 10% discount on Plus subscription. So the topic for our today's discussion is US ban on Chinese flights. Recently अभी ट्रम्प ने डिसीजन लिया है कि वो जितनी भी चाइनीज एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं उन सभी को बैन करने वाले हैं फ्रॉम दी जून 16th ऑनवर्ड्स. अब इस मूव के पीछे क्या रीजन है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट होगा दोनों कंट्रीज के रिलेशन पर, वो सब अभी हम आगे देखेंगे. सो इस मूव के बाद जो ऑलरेडी ऑनगोइंग टेंशंस हैं बिटवीन यूएसए एंड चाइना वो और ज़्यादा इन्फ्लेम हो सकती हैं. द मूव इज लाइकली टू इन्फ्लेम द टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना. अभी काफ़ी टाइम से दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है. रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से यूएसए ने कॉन्टिन्यूसली चाइना को टारगेट किया हुआ है कि कोविड-19 के स्प्रेड के लिए प्राइमरीली चाइना रिस्पॉन्सिबल है. एंड जो चाइना का बिहेवियर है टुवर्ड्स दी हांगकांग, उसके लिए भी यूएसए कॉन्टिन्यूसली चाइना को बहुत क्रिटिसाइज करता रहता है. और अभी अगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बैन इम्पोज कर दिया चाइनीज एयरलाइंस पर, तो उससे ये जितनी भी ऑनगोइंग टेंशंस है दोनों कंट्रीज के बीच वो सभी और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती हैं. The Trump administration said it will ban all commercial passenger flights by Chinese carriers beginning later this month. एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि वो जितनी भी कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स हैं चाइना की उन सभी को बैन करेंगे फ्रॉम दी जून 16th. अब इस मूव के पीछे क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से ट्रम्प ने सडनली ये डिसाइड किया कि वो चाइना की जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सभी को बैन करने वाले हैं. The change announced by Department of Transportation is in response to China's refusal to allow US carriers to resume service to China. जो यूएसए के कैरियर्स थे डेल्टा एयरलाइंस एंड यूनाइटेड एयरलाइंस, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी चाइना के पास कि हमें अपने सर्विसेज ऑपरेशंस को रिज्यूम करना है इन चाइनीज टेरिटरी. लेकिन चाइना ने उनकी रिक्वेस्ट के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही उन्होंने डायरेक्टली मना किया, ना ही उन्होंने उन्हें परमिशन दी. दे जस्ट सिंपली इग्नोर देयर रिक्वेस्ट. और अभी तक भी इवन जब यूएसए ने ये डिसीजन ले लिया था कि हम बैन करने वाले हैं, अभी भी चाइना के थ्रू कोई भी स्पेसिफिक डेट रिलीज नहीं की गई है कि वो कब यूएस एयरलाइंस को परमिशन देंगे कि वो रिज्यूम कर सकती हैं अपने ऑपरेशंस. डेल्टा एयरलाइन जो है यूएसए की, उनको अपने ऑपरेशन चाइनीज टेरिटरी में स्टार्ट करने थे फ्रॉम दी 1st जून ऑफ 2020 ऑनवर्ड्स. लेकिन क्योंकि चाइनीज अथॉरिटीज ने एप्लीकेशन को अप्रूवल नहीं दिया, उसकी वजह से अभी तक भी टुडे इट्स 5th ऑफ जून उन्होंने अभी तक अपने ऑपरेशन रिज्यूम नहीं किए हैं. एंड जब तक कोई क्लैरिटी चाइनीज अथॉरिटीज नहीं देती हैं तब तक दे कांट रिज्यूम देयर ऑपरेशंस. अब चाइना के इस मूव से जो कि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया दोनों एयरलाइंस की रिक्वेस्ट को, तो यूएस का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा है कि चाइना ने उनका जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, जो एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो चाइनीज गवर्नमेंट ने वायलेट किया है. और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच जो, और हमने अभी देखा कि जो भी ऑनगोइंग टेंशंस हैं कोविड-19 को लेकर, ट्रीटमेंट ऑफ हांगकांग और द ट्रेड वॉर, वो सभी और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती हैं. अब ये मूव चाइना को कैसे इम्पैक्ट करेगा? द रूल वुड इम्पैक्ट ऑपरेशंस ऑफ 7 कैरियर्स इंक्लूडिंग एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस. अब इस मूव के बाद चाइना की जो 7 एयरलाइन कैरियर कंपनीज हैं, जिसमें कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस एंड एयर चाइना भी इंक्लूडेड है, जो कि चाइना की मेजर एयरलाइन कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा. लेकिन प्लीज नोट दैट द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स ऑर्डर डज नॉट इम्पैक्ट कार्गो ऑपरेशंस. ये जो भी चाइना ने बैन इम्पोज किया है ऑन द यूएस एयरलाइंस, और जो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है टू बैन चाइनीज एयरलाइंस, उससे जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में
ट्रेड रिलेशंस हैं, जो भी ट्रेड फ्लाइट्स जा रही हैं, जो भी ट्रेड ऑपरेशंस हैं, वो इम्पैक्ट नहीं होंगे, वो कंटिन्यू थे ड्यूरिंग द पास्ट मंथ। एंड जब चाइना ने बैन इम्पोज किया तब भी वो कार्गो फ्लाइट्स जा रही थी दोनों कंट्रीज की, यूएसए की फ्लाइट्स भी अलाउड थी चाइना की टेरिटरी में। एंड इवन आफ्टर 16 जून जब से कि यूएस का बैन इम्पोज होगा, तभी भी जो चाइना की ट्रेड फ्लाइट्स हैं, जो कार्गो ऑपरेशंस हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। अब चाइना का क्या मूव है, चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिया आफ्टर ट्रम्प हैज डिसाइडेड टू बैन इट्स एयरलाइंस? चाइना विल नाउ अलाउ लिमिटेड फ्लाइट्स बाय इंटरनेशनल कैरियर्स। अब चाइना ने जैसे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन सुना, जैसे ही ट्रम्प ने बोला कि हम चाइना की जितने भी पैसेंजर एयरलाइंस हैं उन्हें बैन करने वाले हैं, उसके बाद बीजिंग ने एकदम से ही एक स्टेटमेंट रिलीज की कि हम जितने भी इंटरनेशनल कैरियर्स हैं उनको अलाउ करने वाले हैं उनकी लिमिटेड फ्लाइट्स। China has said it will loosen restrictions on international air travel that were put in place to control coronavirus. जो रीज़न चाइना के थ्रू दिया गया है कि हमने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लगाई थी, और अब हम उन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा ईज करने वाले हैं, थोड़ा हम रिस्ट्रिक्शंस कम करने वाले हैं। और ये मूव चाइना का कब आया? अब इतने टाइम बाद, जब यूएसए कॉन्टिन्यूसली, यूएसए की एयरलाइंस रिक्वेस्ट कर रही थी चाइनीज अथॉरिटीज को कि हमें अपने ऑपरेशन रिज्यूम करने हैं, प्लीज अलाउ अस टू रिज्यूम आवर ऑपरेशन, तभी भी चाइना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जैसे ही यूएसए का डिसीजन आया कि हम अब 16 जून से बैन करेंगे चाइना की सभी पैसेंजर एयरलाइंस को, तभी सडनली चाइना ने अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम करने वाले हैं ऑन द इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। नाउ चाइना हैज अनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ एडजस्टमेंट। अब चाइना ने बोला है कि वी आर नाउ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ एडजस्टमेंट, वी विल एडजस्ट द इंटरनेशनल एयर ट्रैवल फ्लाइट्स accordingly. Now, the Asia Pacific Security Program, इसके जो डायरेक्टर हैं फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी, उन्होंने ये कहा है कि देयर वाज सम चांस ऑफ टू कंट्रीज could resolve the matter before 16 जून, कि अभी थोड़ा बहुत चांस है कि वो यूएस एंड चाइना 16 जून के पहले पहले अपना जो भी कॉन्फ्लिक्ट है एयर ट्रैवल को लेकर उसे रिजॉल्व कर ले। लेकिन अगर ये बैन, यूएस का जो बैन है चाइनीज एयरलाइंस के ऊपर, वो अगर इफेक्ट में आ गया, अगर वो बैन लागू हो जाता है, तो उसके बाद उस बैन को वापस से हटाना वुड बिकम very hard, very difficult. And if it goes forward, it will hurt travel, trade, and other exchange between the two countries and worsening a breakdown that was already underway. Already दोनों countries के बीच में जो relations है वो बहुत ज़्यादा cordial नहीं है। Already दोनों countries किसी ना किसी reason से एक दूसरे के opposition में रहते हैं, एक दूसरे को criticize करते रहते हैं, ट्रेड वॉर को लेकर, कोविड को लेकर, और भी जितनी भी इंटरनेशनल सिचुएशंस चल रही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनफैक्ट, यूएस एंड चाइना हमेशा ओपोजिंग सिचुएशन में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर ये बैन भी लागू हो जाता है तो इससे जो दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है। अब यूएसए का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद चाइनीज अथॉरिटीज ने ये तो बोल दिया है कि हम अलाउ करेंगे इंटरनेशनल कैरियर्स को दैट दे कैन रिज्यूम लिमिटेड फ्लाइट्स, लेकिन चाइना ने अभी भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है कि हम इस डेट से अलाउ कर रहे हैं इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। China still being unable to communicate definitely about when it will allow US carriers to resume flights. चाइना ने अभी भी कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डेट नहीं दी है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन barred most non-US citizens from entering US states from China because of concern about the spread of novel coronavirus. अब चाइना ने जो बैन इम्पोज किया था यूएस में ट्रैवल को लेकर,
वो काफी टाइम पहले से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ट्रम्प ने, उसके बाद भी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कोई बैन चाइना के ऊपर इम्पोज नहीं किया. चाइनीज एयरलाइंस वर अलाउड टू ट्रैवल इन यूएस टेरिटरी. चाइना के जो नॉन यूएस सिटीजन्स थे, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बेसिकली जो बैन इम्पोज किया था पहले, वो सिर्फ नॉन यूएस सिटीजन्स पर किया था फ्रॉम चाइना. उन्होंने चाइना की किसी भी एयरलाइन को बैन करने का कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया था. और इस बैन के पीछे जो नॉन यूएस सिटीजन्स के ट्रैवल को बैन करने का रीजन था यूएसए का, वो था कि वो नोवल कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल कर सके. लेकिन क्योंकि चाइना अभी तक भी यूएस एयरलाइंस को अलाउ नहीं कर रहा था, उनकी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि वो अपने ऑपरेशन रिज्यूम कर लें, इस वजह से अब यूएसए को ये स्टेप लेना पड़ा. Now the order allows Chinese carrier to operate one flight to the US for each flight the nation grants to American carrier. अब यूएसए ने जो न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसमें यूएसए ने ये कहा है कि हम चाइना को एक फ्लाइट अलाउ करेंगे पर वन फ्लाइट विच चाइना अलाउज टू यूएस. मतलब यूएस से हर एक फ्लाइट के बदले चाइना को एक फ्लाइट की एंट्री देगा अपनी टेरिटरी में. और अभी जो ये बैन अगर इम्पोज हो जाता है, अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है 16 जून से पहले कॉन्फ्लिक्ट, तो इससे जो दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाले हैं. अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया का भी एक स्टेटमेंट आया था, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ऑल्दो, बट नॉर्थ कोरिया ने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस से जो चाइना की पॉलिसी को लेकर हांगकांग के ऊपर स्टेटमेंट्स देता रहता है, तो नॉर्थ कोरिया का कहना ये है कि यूएस इज नॉट इन द पोजीशन टू कमेंट और गिव स्टेटमेंट्स ऑन हांगकांग और चाइना. तो नॉर्थ कोरिया के थ्रू ऐसा स्टेटमेंट फॉर चाइना, चाइना के सपोर्ट में एंड यूएसए के अगेंस्ट, इससे ये दिखाता, ये चीज़ शो करता है कि चाइना के और नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे हैं. और अगर यूएसए का ये बैन इम्पोज हो जाता है तो चाइना फर्दर आइसोलेट हो जाएगा यूएसए से, और नॉर्थ कोरिया के और क्लोज अगर चाइना जाता है तो ये यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड पूरे वर्ल्ड के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल हो सकता है. So this is the discussion for our today. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you very much.